नमस्कार साथियों। जहाँ एक ओर हमारे देश प्रदेश में सभी लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखें तो देश में जो नीतियाँ लागू हो रही हैं, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे हमारे हरियाणा राज्य में खट्टर जी की सरकार हो, ऐसी नीतियां हैं जो इस समय में लोगों को राहत देने की बजाय उन पर और कहर ढा रही है। मोदी जी ने फैसला लिया, घोषणा की कि देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। तो ये अगर मजाक नहीं है, अगर ये जुमला नहीं है, तो ये क्या है? देश को फिर राहत के नाम पर एक जुमला मिला है। 20 लाख करोड़ में आपने क्या दिया है? केवल बजट जैसी खोखली घोषणाएं। ये हमारे जीडीपी का 1% है। तो हमारे देश की 130 करोड़ से ज़्यादा जनता को क्या मिलेगा? क्या राहत मिलेगी साथियों? ऐसी आपदा है जिसको देखते हुए आज लोगों को ज़रूरत थी, सभी लोगों को, चाहे वो गरीब से गरीब किसान हो, मजदूर हो, आम नागरिक हो जो शहर में रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, इतनी धूप में, गर्मी में, तपते मौसम में, हमारे मजदूर, प्रवासी मजदूर जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने को इच्छुक हैं, चाहे हमारा उद्योग है, उद्योगपति हैं, छोटे उद्योग हैं जो लोगों को राहत देने चाहिए। आज के दिन किसी को कुछ नहीं मिला है, सभी लोग खाली हाथ हैं। सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का फैसला हुआ कि इनको मदद की जाए। जाकर उन्होंने खुद देखा, लोगों से बात की, अलग अलग स्तर पर लोगों से बातचीत लगातार हमारे ये नेता कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आप जमीन पर कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक इस आपदा से लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आम नागरिक कर रहा है और एक एक कांग्रेस जन कर रहा है। हमें फक्र है अपने साथियों पर, कांग्रेस के योद्धाओं पर, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर, हमारे आम नागरिकों पर, जो अपना योगदान दे रहा है इस लड़ाई से। जो उत्पन्न स्थिति हुई है, उस स्थिति में लड़ने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है। हमें सब पर गर्व है। तो साथियों, इस सरकार ने जो जुमला दिया है, जो बातें, खोखली बातें हैं, हम सब का फर्ज है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज है कि हम असलियत लोगों तक लेकर जाएं और जो नीचे स्थिति है वो हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। हमारी पार्टी ने जो फैसला किया कि आज हम 11 से 2 बजे तक लोगों को सुनेंगे। आज लाखों लाखों लोग पूरे देश भर में, हमारे हरियाणा राज्य में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, इंस्टा है, या जो भी आप हर माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लोगों की पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, आपने जो कार्य किया है आप वो पहुंचाना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने, स्पीक अप इंडिया, आप बोलिए, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। और कांग्रेस पार्टी का हमारा ये संकल्प है कि जो लोगों की आवाज़ है उससे हम इस बहरी और अंधी सरकार को, जिनको दिख नहीं रहा है आज के दिन, जिन्हें सुन नहीं रहा है कुछ भी, उन तक हम इस आवाज़ को पहुंचाएं, आम लोगों की आवाज़ को पहुंचाएं। लाखों लोग आज बोलेंगे स्पीक अप इंडिया के माध्यम से, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, हम चाहते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं आम लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए। पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से लाखों लाखों प्रवासी नागरिक
क्या इच्छा थी उनकी कि हम वापस अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में जाएं, जहां के हम मूल निवासी हैं, काम के लिए बाहर आएं, वहां तक पहुँचें। तो ज़रूरत थी कि सरकार ने जो एकदम लॉकडाउन किया, पहले उनके बारे में कुछ प्रावधान करते, कुछ उनकी मदद करते, ताकि जो लोग इच्छुक थे जाने के वो जा पाते। बिना कुछ सोचे समझे, कोविड-19 पहले शुरू हो चुका था, आपने एकदम लॉकडाउन कर दिया, बिना तैयारी के लॉकडाउन किया, और ये प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए, क्योंकि उनके वापस जाने का आपने कोई प्रावधान नहीं किया था। पैदल जाने लगे। इतनी एक और बड़ी आपदा आ गई हमारे देश में, दुनिया देख रही थी ऐसे नज़ारों को। फिर सरकार ने फैसला किया कि हम इन्हें ट्रेन से भिजवाएंगे, लेकिन किराया वसूल करने लगे आप उनसे। और जब हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप कृपया इनसे किराया मत वसूल कीजिए, और जो राज्य सरकारों का हिस्सा है जो आप किराया ले रहे हैं उसमें हम योगदान करेंगे, तब सरकारें जागी। और हरियाणा सरकार ने भी कहा कि ये हम इनका किराया 15% हम देंगे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने सोनिया जी के दिशा निर्देश के कारण हरियाणा कांग्रेस ने 40 लाख रुपया दिया हरियाणा कोविड फंड में, ताकि हम अपने प्रवासी नागरिकों को अपने घर पहुंचाने में थोड़ी मदद कर सकें। लेकिन साथियों, आज के दिन भी उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। पाँव में चप्पल नहीं है, भूखे प्यासे हैं, किसी भी तरह से लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके घर पहुंचाने के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, असहाय लोग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग कैसे इस तपती गर्मी में अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रेन की बात करते हैं कि हम ट्रेन से पहुंचा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को पहुंचा पाए, कितना का पंजीकरण आपने किया, वो बातें बताइए। करिए जल्दी प्रावधान। ऐसी गर्मी में कोई भी इतने दुख पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। हमारी मांग है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनकी इच्छा अनुसार जहाँ ये जाना चाहते हैं, इनके जाने के पूरे पुख्ता प्रबंध करिए। जब ये जाएं, हमारे गरीब लोग, इनके हाथ में कुछ पैसा चाहिए। पैसा लोगों के हाथ में नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? क्या हाथ फैलाकर रोटी मांगेंगे, खाना मांगेंगे, हाथ फैलाते रहेंगे? हमारी मांग है, राहुल जी की मांग है कि सबके पास, अब सब परिवारों को फौरी तौर पर तुरंत 10,000 रुपया उनके खाते में आप दीजिए, उनके हाथ में दीजिए, ताकि एकदम जो उनकी ज़रूरत है वो उसे पूरा कर सके। और आगे आने वाले 6 महीनों तक आप उन्हें हर महीना 7500 रुपया देकर उनके साथ न्याय कीजिए। उन्हें दीजिए आप पैसा, ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें तुरंत तौर पर। हमने ये नहीं कहते कि भाई आप बहुत ज़्यादा इतना दीजिए, ताकि उनकी तुरंत जो उन्हें ज़रूरत है उसको वो पूरा कर सकें। विदेशों में कितने देशों ने लोगों के हाथों में, विकसित देशों तक ने, दूसरे देशों ने लोगों के हाथों में पैसा दिया है। आप क्या कह रहे हैं? आप जुमले दे रहे हैं कि अगले सालों में हम ये करेंगे, आत्मनिर्भर तो तब होगा जब उसके हाथ में कुछ देंगे आप। इसी तरह से जब वो जाते हैं अपने घर में, गांव में जाते हैं, हमारे मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको काम चाहिए। हमारी मांग है कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन का काम मिल रहा है, उसमें एक्ट में प्रावधान है कि वो 150 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। आज के दिन ये बहुत बड़ी आपदा है हमारे देश के सामने, तो इस आपदा से जूझने के लिए कृपया आप 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन का रोजगार दीजिए। 200 दिन का आप रोजगार देंगे तो लोग काम कर सकेंगे। आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब उनमें आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, वो कमाएंगे अपने हाथ से। इन्हें आदत है काम करके कमाने की, तो कृपया इन्हें आप भीख मत दीजिए, इन्हें काम दीजिए, इनके हाथ में पैसा दीजिए, इन्हें सशक्त कीजिए ताकि ये आगे काम करें, अपने परिवारों का पेट भरें। तो हमारा आग्रह है सरकार से कि तुरंत इन्हें काम भी दीजिए, 100 दिन का नहीं,
200 दिन का दीजिए और बजट बढ़ाइए ताकि ये लोग आत्मनिर्भर हो सकें, काम कर सकें। एक और बात है साथ ही, हमारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि क्या आज के दिन छोटे बड़े उद्योग सारे बंद होने की कगार पर है। आप कहते हैं पैकेज पैकेज पैकेज, अब तो ये पैकेज के नाम सुनकर लोगों के कान पकने लगे हैं। कौन सा पैकेज आप दे रहे हैं? क्या पैकेज मिल रहा है लोगों को? उद्योग हैं, हमारे लोग छोटे बड़े उद्योगों में लगे हुए हैं, खुदरा व्यापार कर रहे हैं, आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, उद्योग बंद हैं। बड़े उद्योग छोटे उद्योगों पर भी निर्भर होते हैं, एंसिलरी यूनिट्स होते हैं, तो इनका उद्योग काम तो ठप पड़ा है। आप उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? उनको तुरंत आप सहायता कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोन दीजिए आगे, लोन की किसी को आज के दिन ज़रूरत नहीं है। जब काम ही नहीं है तो लोन लेकर लोग क्या करेंगे? आपने उनके लिए क्या किया है? उद्योगों के लिए, उद्योगों को आज के दिन ज़रूरत है, उनको आप कुछ ऐसी राहत दीजिए ताकि वो अपने उद्योग शुरू कर सकें। लोन से नहीं होगा, आप लोन उनके माफ़ करने की कोशिश कीजिए, उनके हाथ सशक्त करिए ताकि वो आगे अपने उद्योग खोल सकें। और इस तरह की बातें अगर ये सरकार नहीं करेगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका पहिया जो रुक गया है वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि हमारे गरीब को सशक्त करें, हमारे प्रवासी नागरिकों को अपने घर पहुंचाएं, हमारे गरीबों को उनके हाथ में कुछ पैसा दें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की चक्री, हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया दोबारा से चले और हमारा देश तभी आगे जाकर निर्भर होगा। निर्भर की बातें एक सपना जुमला कृपया मत दिखाइए। और अगर मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करूं, आप देख लीजिए यहाँ भी उद्योग कैसे चलेगा। इतना उद्योग है हमारे यहाँ, हम यमुनानगर से लें, अम्बाला से लें, पानीपत आइए, इधर बल्लभगढ़, फरीदाबाद आइए, पलवल देख लीजिए, बावल जाइए, गुड़गांव आइए, मानेसर, पूरे हरियाणा में हमारे छोटे बड़े उद्योग हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आपने उनके बिजली के बिल के बारे में कुछ किया? आपने कह तो दिया कि आप अपने यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह दें। तनख्वाह तभी देंगे जब उनके पास कुछ होगा। बिजली के बिल आपने जो फिक्स्ड रेट किए हुए हैं उनको आप माफ़ कीजिए 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए बिजली के बिल माफ़ कर दीजिए। उनका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स है वो माफ़ कीजिए। और हमारे जो शहरों में लोग रह रहे हैं आज उनकी स्थिति आप देख लीजिए, आप हाउस टैक्स माफ़ कीजिए। जब तक इन्हें कुछ महीने के लिए आप राहत नहीं दे पाएंगे तब तक हमारे लोग ये कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। छोटे दुकानदार को देख लीजिए, कहाँ से वो अपने 1-2 लोगों को जो रखता है उनकी तनख्वाह कहाँ से देगा जब उसको बिजली के फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पर हमारा आग्रह है कि हरियाणा की खट्टर सरकार जो कि बिल्कुल आम लोगों से दूर जा चुकी है, इनकी दुख तकलीफ को आप समझिए कृपया करके और इनकी ये तकलीफ को दूर कीजिए, आम नागरिक की तकलीफ को दूर कीजिए। आज के दिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हरियाणा में 43% बेरोजगारी है। क्या हम इस तरह के ताज पहनना चाहेंगे? नई नौकरियां आपके पास हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आप उनकी छुट्टी कर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, अब शुरू की हैं थोड़ी थोड़ी, वहाँ पर आपकी कोई पॉलिसी नहीं। जगह जगह से लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बताते नहीं है, बताते हैं रात को बताते हैं। अम्बाला की मिसाल देना चाहूँगी मैं, वहाँ के हमारे जो हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है, होलसेल का क्लॉथ मार्केट है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दूसरे उनके ग्राहक आते हैं, दूर दूर से आते हैं, एक रात पहले इन्हें बता दिया जाता है प्रशासन द्वारा कि आप कल बंद करेंगे। अब ग्राहक वहाँ नहीं आएगा तो कहीं और चला जाएगा, तो इससे तो सरकार को भी राजस्व का नुकसान होना है, व्यापारी को, हमारे दुकानदार को तो होना ही होना है। तो कृपया इन छोटी बड़ी बातों पर सब पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आम नागरिक जो है वो छोटी बातों पर ज़्यादा निर्भर है। उसको 20 लाख का, करोड़ का पैकेज से कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आम लोगों की ज़रूरतों को और उनकी तकलीफ़ों को कृपया खट्टर जी आप सुनिए
और सुनेंगे तभी उसका समाधान निकलेगा। हम आपके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग करने को हम वचनबद्ध हैं, हमने कहा है, लेकिन जहां कमी आएगी वो हम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, ये हमारा जनता के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है और हमारी आपके प्रति भी सहयोग करने की जिम्मेवारी है। इसलिए हमारी बातों को आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हम लोगों की बातों को उठा रहे हैं। गरीब लोगों की बात अगर हम लें, गरीबों तक राशन तक ठीक से नहीं पहुंच रहा। कई जगह आपने देखा है बहुत धांधलेबाजी हो रही है राशन वितरण में, कुछ चहेतों को कुछ लोग दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने बार बार आपसे कहा है इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, हाथ बटाना चाहते हैं, ये मत करिए कि केवल एक पार्टी के लोगों को आप जोड़ें और बाकी जो सामाजिक रूप से मदद करना चाहते हैं उनको ना जोड़ें। सहयोग लीजिए, लोग सहयोग देने को तैयार हैं, हमारी पार्टी सहयोग देने को तैयार है। आप सबका सहयोग लीजिए, नीचे ज़मीनी स्तर से लेकर बेरोजगारी के बारे में आप कृपया सोचिए। हमारा युवा कहाँ जाएगा? नौकरियां बंद हो रही हैं, नई नौकरियां आप देंगे नहीं, उद्योगों में कोई काम नहीं कर पा रहा है तो कैसे होगा? और आप फिर कहते हैं कि राजस्व नहीं, तो क्या सिर्फ शराब बेच कर ही आपने राजस्व कमाना है? क्या शराब की दुकानें खोलकर ही राजस्व कमाना है? और पेट्रोल डीजल इतना महंगा करेंगे तो ऐसे अब जो सीजन चल रहा है, किसान पेट्रोल डीजल लेकर वो कैसे काम करेगा आगे? इतना महंगा, राहत चाहिए आज के दिन। आप राजस्व अपना बढ़ाना चाहते हैं तो ये लोगों को दबाकर नहीं बढ़ा सकते अपना राजस्व। कृपया इस ओर भी ध्यान दें। केंद्र में आपकी सरकार है, आप और पैसे लीजिए, केंद्र से पैसे लीजिए, जीएसटी का अपना हिस्सा मांगिए और पैसा लीजिए केंद्र सरकार से और हरियाणा के लोगों तक राहत पहुंचाइए। अब देखिए आज के दिन किसान कितना मरा पड़ा है। हम पहले ही आपको आगाह कर रहे थे, पहले दिन से मैंने आपसे कई बार हमने आपको सुझाव दिए। जो हमारा किसान है, पहले जब सरसों की खरीद हुई हमने तब भी आपसे बात की, हमने कहा धांधली हो रही है, वो सारी बातें प्रूव हो रही हैं, सारी बातें प्रूव हो रही हैं। गेहूं की खरीद के लिए हमने आपको आगाह किया था। आज के दिन क्या आपकी यही उपलब्धि है कि किसान और आड़तीय दोनों ही दुखी हैं? किसी को भी आप खुश नहीं कर पाए। पेमेंट आज तक नहीं हो रही है, हमारी मंडियां लबालब भरी पड़ी हैं, उठान हो नहीं रहा, पेमेंट टाइम से हो नहीं रही। आप क्लेम करते हैं, आंकड़े देते हैं, लेकिन आप जाके किसान से पूछ लीजिए, ज़मीन पर जाइए, लोगों से पूछो, किसानों से कि आपकी कितनी पेमेंट आई है। जब प्राकृतिक आपदा आती है आप फटाफट कहते हैं कि ठीक है हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। आप हमें बताइए, मुआवजा पिछला तक नहीं मिला है किसानों को, ना मुआवजा मिलता है, ना उनकी टाइम से पेमेंट होती है। और अब आने वाले वक्त में आप बताइएगा जब बिजाई होगी, क्या आपने उर्वरकों का, बीजों का सही प्रावधान किया है क्या लोगों के तक? किसान को क्या सही समय में बीज और उर्वरक, पेस्टिसाइड सब कुछ मिलेगा क्या? फर्टिलाइज़र मिलेगा क्या? आप उसका प्रावधान कीजिए, क्योंकि ये एक बार नहीं बार बार मैंने खुद इस बात को कई बार उठाया कि जब समय आता है तो लोगों को, किसानों को खाद तक नहीं मिलती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है और फिर आप बहानेबाजी करने लग जाते हैं। उस समय पानी की बात है, बिजाई के समय टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। कृपया आप उस चीज़ को देख लीजिए, वरना ये ना हो कि आने वाले समय में फिर ऐसी दिक्कतें आ जाएं तो आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। कृपया ध्यान कीजिए। अभी आपने कैसा फैसला लिया, आप देख लीजिए, किसान मेहनत करता है, वैसे आपदा है, अब आप धान की बिजाई में भी ऐसा कर रहे हैं किसान के साथ। हमारे आपने कितने ब्लॉक लिए, कह रहे हैं आप धान की बिजाई ही नहीं कर सकते। अब जब सारे साल किसान उम्मीद करता है कि वो धान की बिजाई करेगा, उसके पास कुछ पैसे आएंगे, पिछले पैसे मिले नहीं, एकदम आपने यहाँ फिर कर दिया कि हम तो भूजल का संरक्षण करेंगे, पानी बचाएंगे। ऐसे आप कैसे पानी बचा लोगे, संरक्षण कैसे करोगे? अच्छे जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो तो आपने बंद कर दिए। दादूपुर नलवी नहर आपने बंद क्यों कर दी?
भूजल का संरक्षण तो अपने आप हो जाता, वो तो आपने बंद कर दी। तो ऐसे आप कैसे कर रहे हैं? एक और बंद कर देते हैं और दूसरी ओर किसान के पेट पर लात पड़ती है, कहते हैं आप धान की बिजाई नहीं कर सकते। आपने ये ब्लॉक चुन लिए, पिछले साल भी आपने ब्लॉक चुने थे। आपने कहा था कि हम किसानों को उसकी एवज में पैसा देंगे 2000 रुपया, कितनों को दिया? बीज आपने गलत दिए, कहा मक्का उगाइए, मक्का के बीज तक ठीक से नहीं मिले। कितना मक्का उगा पाए आप पिछले साल? इतना ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया कितना सफल हुआ, जो आज आपने फिर बढ़ा दिया है और आगे कह रहे हैं आप धान की। आप ये बताइए कि पंचायती जमीन पर पट्टे पर कौन लेता है और धान की बिजाई करता है? गरीब किसान, गरीब लोग, हमारा दलित भाई, बैकवर्ड भाई, वो उठाते हैं इसको पट्टे पर, और आज आप उनको कह रहे हो आप धान की बिजाई नहीं कर सकते। तो कृपया इन चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए, वरना जैसे हरियाणा का किसान सड़कों पर उतर आया है, ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन हम हरियाणा के किसान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अन्नदाता के साथ खड़ी है। हम खुद धरने पर लोगों के लिए सांकेतिक किया, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ता है। हमने सांकेतिक धरने किए हैं, केवल सांकेतिक धरने कर रहे हैं ताकि सिर्फ हम किसानों की आवाज़ आप तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसी तरह से ये सरकार अब कानों में उंगली डाले बैठी रहेगी, आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहेगी, तो हम किसानों के साथ खड़े होकर ये आवाज़ आप तक पहुंचाने की पूरी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आप मत कहिएगा कि हमने आपको चेताया नहीं। हम हर तरह का संघर्ष करने को तैयार हैं। कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी और आगे के लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि कृपया समय रहते आप इस पर फैसला कर लीजिए, अपने इस तरह के तुगलकी फरमान वापस ले लीजिए, वरना कांग्रेस पार्टी बाध्य हो जाएगी संघर्ष करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए। कृपया, ये हमारी बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है, ये किसान की, गरीब लोगों की बात है। कृपया इन बातों की ओर भी आप पूरा ध्यान दीजिए और हर तरह से हमारे जो लोग हैं, चाहे वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, सब की ओर ध्यान दीजिए। शहर में रहने वाले नागरिक, उद्योगपति हैं, छोटे बड़े हैं, दुकानदार हैं, सब की ओर ध्यान दीजिए। और हमारे युवाओं का भविष्य आप उज्जवल तो नहीं कर सकते, सुरक्षित तो करिए। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत धन्यवाद, आप साथ बने रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आप हमारे बहुत से साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अभियान है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग औरों को भी जोड़िए हमारे इस कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान से। और जो ये हरियाणा में जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप इन पर रोक लगाइए अपनी आवाज़ के साथ। लोगों की बात को उठाइए अपनी आवाज़ के साथ, लोगों की बात को जोड़िए उनकी आवाज़ के साथ। स्पीक अप इंडिया, स्पीक अप हरियाणा, स्पीक अप हरियाणवीज। हमारे हरियाणा के साथियों, हरियाणा के नागरिकों, हमारे हरियाणा के भाइयों बहनों, बच्चों, युवाओं, सभी लोग, आज मौका है। कृपया हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज़ को उठाइए ताकि हम इस बहरी सरकार को, जिसको नज़र नहीं आ रहा है, हम इनके आँखों की पट्टियाँ खोलें, इनके कानों में से उंगलियां हटाएं और आपकी आवाज़ को इन तक पहुंचाने के लिए हम सभी लोग पूरा इस आवाज़ को और बुलंद करें। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।